मैं आपको 10 मार्च की स्थिति बता दूं सारी क़यामत की, क्योंकि हमने तो सारा कैलकुलेशन कर लिया। 250 के करीब भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है। मतलब सीट घट रही है। कुछ सीट कम हो रही, 250 प्लस के करीब मुझे ऐसा लग रहा है। जितना भी मैंने अपना देखा कैलकुलेशन थे, जितनी भी चीज़ों का पता लगा, 250 प्लस के करीब सीट आ रही है। लेकिन मुझे इतना भी पता कि अगर हमारी कुछ सीट कम भी रहे, अगर पूर्ण बहुमत से कम भी रहे, फिर भी हम सरकार बना ले जाएंगे। ये हमारी पार्टी का इतिहास जान ले। ये लोग जो से ये कह रहे हमारी अगर 10 सीट भी कम रहेगी, 20 भी कम रहेगी, फिर भी हम सरकार बनाओगे और मजबूती से चलेगी सरकार। मतलब सरकार आप बना रहे हैं? सरकार बनेगी। सरकार बन रही है इस बार? सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? आरएलडी वाले कह रहे कि हम तो 400 सीट लेकर के जा रहे हैं, बीजेपी 3 ही सीट लेकर के जाएगी। तो पहले से यही कहते आए, सरकार काम पे बनेगी, विकास पे बनेगी। और लोग नौकरी नौकरी कह रहे हैं। भाई ना तो हमें नौकरी चाहती, हम नौकरी लेने वाले नहीं है। जी हाँ, मैं तो अपने लड़के के लिए भी नौकरी नहीं मांगता, हम तो नौकरी देने वाले बनते हैं। इतना विकास यहाँ हुआ है, रोडें बनी है, वो बनी है। मैं ना अपने लड़के के लिए नौकरी मांगता ना अपने लिए, हम तो नौकरी देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बने। इतना विकास हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश। आप अपना हाथ नू रखोगे? नू रखो वाले बनेंगे, हम लेने वाले नहीं बनते। इतना विकास बाबा योगी ने कर दिया क्षेत्र में। मेन चीज तो दंगा ही नहीं रहा यहाँ, दंगा ही रहा नहीं। रहा ही नहीं बिल्कुल भी। क्या बात कर रहे हो जी? अभी गोली चल गई, चुनाव में गोली चल गई। कहाँ चली है? वो ओवैसी पे गोली चल गई। कहाँ चली है? ओवैसी पे कहाँ चली है? ओबीसी पे वही गोली चल गई ना, खामा खा के बंडर है। सरकार जेड प्लस। ये बताओ ना, हिंदू मुस्लिम का कितना वो रहता है डर? मुस्लिम पर चला दी गोली? नहीं चलाई। प्रधान जी तुम बताओ। भाई मैं तो योगी भगवान लगे, मैं तो रहता सुपने में दिखे। जी क्या क्या दिया? मैं भगवान शिव जी महाराज की जगह मानू मैं तो उन्हें। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। राम राज है जब आराम तो सुकून तो जी रहे भाई, नहीं सही ध्यान दो भाई। मर्जे करने ठोड़ बेकार चोर चकार, मतलब प्रधान को लेकर तो घूमू जाऊ रोड पे को। जी क्या क्या? मुझे आनी कुछ भी है भाई। एक सोते नहीं तुम रहते ना, मैं नहीं सोता। अब घूमो ही घूमो, मजे ले रहे भाई। आप लोग कहीं जाओ, डर लगा? लगता तो नहीं, बिंदास होकर चले जाओ आप लोग। हम तो हरियाणा में ही आ रहे हैं, मतलब लग रहा। हाँ तो बस, तो फिर मेरे भाई यही हरियाणा में। जो तो तारा भी माइक है ना, यू तो पता कहीं हो रहा पड़ा। क्या क्या? और फोन पता कहीं हो रहा पड़ा। तुम तो भाई साहब तुम सही बोल रहा। क्या बात कर रहे हैं? तो तू ही होगा भाई। नहीं भाई साहब, आप तो मैडो तो बंद होते लोग के। 3 दिन में तो तारे सामान चुगने पड़ते, और तम ऐसे करते थे, तम चुगे नहीं जाओते हमारे पे। इतनी गुंडा करती, इतनी गुंडा करती थी। हाँ, पापा योगी ने हटाती। आज आरएलडी वाले मिल गए, हमें देख लो। आरएलडी वाले मिल गए। हाँ जी बाबू। आरएलडी के बारे में पूछो, क्या पूछो मैं उत्तर दूंगा। आरएलडी नु कह रही किसानों को कॉर्पोरेट फंड, बिजली फ्री, कनेक्शन फ्री, बिजली मिलेगी नहीं कहते, फ्री मिलेगी बिल्कुल। उन्होंने जिसके साथ गठबंधन करेगा उन्होंने डार्क जोन घोषित करके पहले बैन लगा दिया था, कैसे दे देंगे बिजली? डार्क जोन घोषित किया था, उसमें हमारा भी कनेक्शन था। एक बीजेपी सरकार है, उसने कनेक्शन खोल ले। फिर यहाँ पे रही बात आरएलडी की, एक सीट आई थी वही छोड़ के चले गया था। अब का पता नहीं, एक आओगी 2 आओगी से ज्यादा तो मुझे उम्मीद लग नहीं रही। कुछ खाता नहीं खोलने का। एक बात पहले बीजेपी के साथ में चौधरी साहब ने गठबंधन किया था, जीत सिंह ने 7 MP दिए थे, 7 में 5 सीट निकल गई थी, 2 दूसरे नंबर पे थे। क्या बुरा कर दिया था बीजेपी ने उसके लिए, बताओ? जाट है आप भी? हाँ बिल्कुल, ठोक नकली वाले असली जो असली तो आरएलडी पे चले गए। नहीं, दंगा प्रभावित गांव है हमारा फुगाना। मैं वहां से हूँ बिल्कुल। जो हेल्प हमारी बीजेपी वालों ने करी, किसी ने भी नहीं करी। हमारा ही तो है जीत सिंह, जैन चौधरी मारे है, जो आए थे गाँव में जो चलो 5 साल जेल काट गए हम दोनों भाई 5 साल जेल काट गए मोहम्मदपुर राय सिंह से। ये बुझो। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? जी एक तरफा हो गया हम बीजेपी सरकार। मतलब एक आदमी ने थारी जमानत करवा दिया है, बाहर कटवा दिया, तो इतनी मदद करी योगी जी ने, संजीव बालियान ने, उमेश मलिक ने इतनी मदद करी, हमारा जीवन बचवा दिया, फैसले करवा दिए सारे बैठ के भाइयों को। तो अजीत सिंह भी तो कह रहे थे भाई मैं तो आने लग रहा था, रास्ते में आने। झूठ बोल रहे, आया ही नहीं। मैं बताऊंगा बंगले से भी निकले। यूपी गेट से क्यों आते हैं? उनकी कर्म भूमि है छपरौली, हरियाणा से आते छपरौली निकलते, जब नमक वहाँ आते यहाँ को क्यों आते? बता के चले थे, हम पकड़ लिया नगरी हम। ये चुनाव जो है जातिवाद वर्सेस राष्ट्रवाद हो गया, और इसमें राष्ट्रवाद जीतता का, और योगी जी की दोबारा सरकार भी बनेगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। यूपी में तो चुनाव जब होता है तो जाति आधार पर होता है, धर्म आधार पर होता है। लेकिन अब की बार जातिवाद वर्सेस राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद हावी रहा जातिवाद पर हमेशा, परिवारवाद पर भी हमेशा। योगी जी की सरकार बनेगी दोबारा, फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ जी, क्या सोच रहे, क्या देख रहे? सोच में रहा, हमने 88 में हाई स्कूल कही थी, 90 में इंटर कही थी। मुलायम सिंह का जमाना था, मुलायम सिंह की सरकार थी, 6 पुस्तक परीक्षा कर दी थी।
जी हाँ। और जी हमारी उम्र जब से 18 से 21 हो गई थी, कोई भर्ती नहीं निकली थी। आजकल भर्ती भी इतनी है, अकबेतों की भर्ती है। अगर कोई भर्ती नहीं होना चाहता वो ना हो, पढ़ा लिखा या 1.5 का भर्ती हो। रोड इतनी बढ़िया बनाया थी और जिसका लाजवाब नहीं है, मतलब सारी सुविधा ढेर बढ़िया कर दी। सबकी नजर सिसोली पे ही है, सबकी सिसोली पर नजर है। क्यों? सिसोली का जाट 40% जाट बीजेपी पे है, 40%। 60% है आरएलडी पे। जाट की बात है। और बिरादरी है इसकी योगी की। वोट कितनी है सिसोली में? वोट सिसोली में इस आरएलडी तक फालतू लिखेगी बीजेपी की। जी हाँ। जी सपा शासन की बताऊं मैं आपको, चलो हर गांव में आपको मैं इंक्वायरी करवा दूंगा। मैं चोर जाते रात को 12 पाड़ते थे, पता लगता था इस कोने पे अब 4 12 पट गई, अगले कोने पे 10 पट गई, अगली रात में 11 पट गई, इधर 15 पट गई। जाकर इंक्वायरी करो आप, एक भी 12 अगर पटती। 12 तो भी पटे हैं? नहीं पटती। ट्रांसफार्म भी उतरे हैं? नहीं। मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए? नहीं होती हुई, लेकिन कम नहीं पकड़े जा। भैंस भी खुला है? नहीं किसी की, बिल्कुल सुनो, किसी की एक भैंस खुल गई, पहले हजारों खुली थी, तो गिरावट तो आई ना। तो खुला थी तो भाई साहब तो भी तो थे पुलिस वाले। धीरे धीरे कंट्रोल होने लग रहा। आजम खा के खुले खाली भैंस, और किसी की नहीं खुलती। अब भैंस भी उसकी खुला है, बकरी चोरी में भी वही भीतर। हम वही और जागा कौन और चोरी खुद करवावे वो। भैंस भी उसकी खुलेगी चोरी में भीतर। हाँ बिल्कुल जागा भाई, चोरी में जाना पड़ेगा उसे। जब सड़क खुलवाओगा जैसे आप आए यहाँ मीडिया कर्मी, आपको रास्ते में लूट खसोट करके आपको तो बांध के गन्ने खेत में डाल देते। आप कहीं सामान खोस कर ले जाते, पता लगता कहाँ है, पता नहीं भाई कहाँ है। नहीं है बाबूजी, सच है बिल्कुल, सच्ची बात है। सच है। कहीं घूमो। एक आंकड़ा और बताऊं, सिसोली बाजार शामली से पहला है, सिसोली जिला बन गया। कस्बा भी पहला ही है, शामली का जिला बन गया। यहाँ इनकी गुंडागर्दी, ठीक है, गुंडागर्दी सब व्यापारी छोड़ जाए अंदर पलायन करके यहाँ पे। हाँ, इसके जमाने में बहुत पलायन करे गुंडा रागे टिकट के जमाने में। हाँ, सिलेक्शन दे ईपी की रिपोर्ट हो, इसके फोन जाले वहाँ थाने फोन चले जाए और गुंडागर्दी चले नहीं खुलेआम, तो इनका प्रभाव है थानों में। हाँ, और असर है बिल्कुल है। पलायन हो यहाँ कितने घर गए? थाने में झंडा इतना बांध रखा अपना, चल भोरा थाने में भी यूं का झंडा बांध रखी इसकी दादागिरी चले। फिलहाल सिसोली में हमें, सिसोली की जनता से हमने जाना है। चुनाव में महज 2 दिन बाकी है, अब देखना ही होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा।